नमस्कार दोस्तों, झारखंड न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के नए अपडेटों के साथ। बीजेपी को फिर से लगा बड़ा झटका। मुकुल राय के बाद अब बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी को भी घर वापसी। टीएमसी नेता से मुलाकात। मुकुल राय के बाद अब बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी की टीएमसी में घर वापसी हो सकती है। शनिवार को राजीव बनर्जी टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर अभी लंबा चलने का आसार है। शुक्रवार को मुकुल राय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद कई और बीजेपी नेताओं को टीएमसी में शामिल होने की खबरें आ रही है। इसी बीच खबर आई है कि बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी शुक्रवार को टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के उसके बाद आवास पहुंचे। बता दें कि राजीव बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी से नाता तोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी से चुनाव हार गई। तभी से चुनाव कुछ नेताओं की टीएमसी में वापसी की खबरें आने लगी थी। इन खबरों को बल उस वक्त मिला जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर, सांसद राजीव बनर्जी समेत अन्य 3 विधायक नहीं पहुंचे। जीएसटी को लेकर एक बड़ा बैठक हुआ है कि बंगाल के वित्त मंत्री का आरोप है कि मेरी आवाज़ अनसुनी की गई। अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। जीएसटी बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ने लिखा, बैठक में उनकी आवाज़ और सुझावों को अनसुना किया गया। उनके मुताबिक उनकी आवाज़ सुनी नहीं। अमित मित्रा ने कहा कि इसी के लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़े सामानों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये जनहित में नहीं है। हालांकि इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अमित मित्रा की आवाज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, बैठक में ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अगला अपडेट सामने निकल कर आया। मुंबई अहमदाबाद से बिहार जाने वाली 10 जोड़ी ट्रेनों को मिला विस्तार। यात्रियों को भीड़ की निरंतर करने के लिए बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आदि स्टेशनों से बिहार के लिए 10 जोड़ी ट्रेनों को परिचालित मिला है। ये ट्रेनें पूर्व मध्य रेल से बरौनी, समस्तीपुर, दानापुर सहित अन्य स्टेशनों के लिए चलाई जाएगी। सभी स्पेशल ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित हैं एवं यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 को प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों का मार्ग, ठहराव, कोच संयोजन और समय पहले की भांति ही होगी। वही यात्री विस्तृत समय सारणी के लिए रेलवे की वेबसाइट और NTIS ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। दिल्ली में कल से सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल खुलेंगे। 50% क्षमता से चलेगी बस। बता दें कि कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत कई एहतियातों के साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक किए जाने को लेकर कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल दिल्ली में सारे स्कूलें और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेगी। किसी भी तरह की गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। दिल्ली में कल से सारी दुकानें पूरी तरह से खुल सकती है, लेकिन उसका समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। कहना है कि 1 हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएगी। अगला अपडेट निकल कर आया है। अमित शाह फिर से एक्टिव हुए। यूपी में नई सियासी समीकरणों को साधने की जुटी बीजेपी। कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति फिर से जोर पड़ने लगी है। बंगाल में चुनाव नतीजों ने जहां भाजपा को मंथन करने के लिए मजबूर किया, वहीं विपक्ष ने नई उम्मीदें जागी है। अगला बड़ा मोर्चा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी सियासती गर्मा रही है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में भाजपा दोहरे मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें एक तरफ खुद को मजबूत करना शामिल है तो दूसरी तरफ विरोधियों को कमज़ोर करना है। साथ ही गठबंधन को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई। भाजपा को सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर सक्रिय है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर काम शुरू कर दिया है। सहयोगी दलों को साधा जा रहा है कि जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कर आगे की रणनीति का काम किया जा सके। महाराष्ट्र से अगला अपडेट निकल कर आया है कि महाराष्ट्र में मारामारी शुरू हो गई। शिवसेना ने कहा 5 साल तक उद्धव ही रहेंगे सीएम। कांग्रेस बोली अब अकेले लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां तेजी से बदलती जा रही है। हाल ही में एक और जहां
राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री रहेगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब तक स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद एनसीपी और शिवसेना अगला विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही, लेकिन कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगी दलों से सहमत नहीं दिखाई देती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले मुंबई कांग्रेस के नेता भी अगले वर्ष ही शुरुआत में होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यदि कांग्रेस अपने ही रुख पर कायम रही तो 3 दलों की महाविकास आघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में भाजपा को टक्कर देने की शरद पवार की योजना धूल धूसरित हो